जियो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर के आ गया हूं आज आपके लिए धमाकेदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न पर। दूसरी वीडियो है ये। रेल संबंधी प्रश्न की पहली वीडियो में हम लोग बेसिक पे बात किए थे और लो लेवल की मैथ हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो है मीडियम लेवल की मैथ पढ़ेंगे और बनाएंगे बहुत सारे मैथ आपके और हमारे साथ। तो बने रहें हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का मैथ। ठीक है, आज का पहला मैथ रेल संबंधी प्रश्न का जो है पहला मैथ क्या है, लिखा गया है कि कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ट्रेन की लंबाई निकालना है। यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी है। जो आपको सूत्र बताए थे वही सूत्र से पूरा का पूरा ट्रेन चैप्टर क्लियर होगा, लेकिन सूत्र को यूज कैसे करना है वही आपको सीखना है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि एक बिजली की खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। कल आपको बताए थे कि ट्रेन इतना लंबा और बिजली के खंभा मात्र इतना, तो ट्रेन की अपेक्षा बिजली की लंबाई जो है नगण्य है कि नहीं? तो जब बिजली के खंभा को पार करे या कोई आदमी को पार करे तो किसकी लंबाई पार करता है? अपनी ट्रेन अपनी स्वयं लंबाई पार करता है। कल भी बताए थे। यदि आप कल की वीडियो यानी कि बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक देख ले, तभी आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, यदि बेसिक आपका क्लियर है तो टोटल आज का जो मैथ है समझ में आएगा। चलिए, 12 सेकंड में पार कर रही है बिजली के खंभे को, यानी ट्रेन अपनी दूरी को पार कर रही है कि नहीं? अब ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x, और ट्रेन की लंबाई जो है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है? ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, गुफा की लंबाई, पुल की लंबाई, ये सारा चीज दूरी होती है। तो ट्रेन की लंबाई दूरी हो गया, जिसको x मान लिए, यही चीज तो निकालना है। और ये लंबाई को पार कर रहा है कितना देर में? 12 सेकेंड में। तो समय लिख दिए 12 सेकेंड। अब एक चीज और याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देख लीजिए, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है। देखिएगा, चाल को भी रहने देते हैं। दूरी कितना है? x, और समय कितना है? 12 लिख दिए। अब देखिएगा, समय सेकंड में है तो आपका दूरी क्या में होगा? मीटर में। याद आपको पहले भी बताए थे कि मीटर के साथ क्या आता है? सेकंड, और किलोमीटर के साथ आता है घंटा। ये चीज क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो अपनी ट्रेन अपनी लंबाई को 12 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन कहता है कि जोन चाल से अपनी लंबाई को खंभा को पार किया, वही चाल से 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना? 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अब देखिएगा, एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, यानी ट्रेन जितना भी आपका दूरी जितना भी हो, सारा के सारा दूरी जो है जुटता है। ये तो पता है, बेसिक में बताए हैं। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस कर दे प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या करना होगा? ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जब आ जाती है, सिर्फ ट्रेन को पार करता है 12 सेकंड, लेकिन यदि ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए तो समय लगाता है कितना देर? 18 सेकंड। इसको पार करने में 18 सेकंड लगता है। ट्रेन अपनी दूरी को पार करने में 12 सेकंड लेता है, लेकिन ट्रेन जो है अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में 18 सेकंड लेती है। जोन चाल से ये गया वही चाल से ये गया, क्योंकि दोनों का चाल क्या है? सेम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं लिखा है।
तो ये जो सा चाल इसका है वही चाल इसका है, दोनों चाल बराबर होने के कारण इसको कर देते हैं समीकरण बराबर। बस इतना खेल था। चाल बराबर दूरी बटा समय लिख दिए। दोनों को इसलिए बराबर कर दिए क्योंकि जोन चाल से ये गया था वही चाल से ये भी गया है, इसलिए चाल से दोनों को क्या कर दिए बराबर। अब इसे क्या कर ले, सिंपल सा है कि काट लेते हैं। काटने के बाद क्या आ जाएगा, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 तेरी 18। और कटता है तो काटते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको साथ, क्रॉस का मतलब देखिए गुना होता है। क्रॉस का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी को क्रॉस मल्टीप्लाई में भी दिक्कत होती है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है यदि बीच में बराबर हो, यानी यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी हो, बीच में बराबर हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि तिरछा तिरछी, यानी ए को डी के साथ और सी को बी के साथ क्रॉस का मतलब गुना होगा। बाकी यदि कहीं भी क्रॉस नहीं बनता है वहां पे भागा होगा। जैसे यहां से यहां काट सकते हैं, 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 लेकिन क्रॉस नहीं काट सकते क्योंकि क्रॉस का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे गुना कर लेते हैं। यहां पर 3 है, यहां पर x है, 3 गुना x बराबर क्या हो गया 3x। इस साइड से इस साइड गुना करते हैं, तो सबसे पहले इसमें इसको करते हैं, 2 गुना x बराबर 2x हो गया। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, फिर 2 है, यहाँ क्या है 150 है, तो 150 दूना 300। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये प्लस अवस्था में इस साइड आएगा तो माइनस, यानी कि 3 में से 2 गया, सिर्फ बचेगा x। x इक्वल टू क्या बच गया उस साइड 300, यानी कि अब मैटर जो रह गया कि मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। तो देख लीजिएगा, ये था सेकंड में तो ये था भी सेकंड में। यदि सेकंड में है तो दूरी क्या में होगा मीटर में होगा, क्योंकि मीटर के साथ क्या आता है सेकंड आता है। ठीक है, तो दूरी क्या में आ गया मीटर में। और एक चीज आपको साधारणतः बात बताते हैं कि रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में दूरी हमेशा मीटर में होता है, समय हमेशा सेकंड में होता है, और चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, जिसे चेंज करना होता है 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। ये रेलगाड़ी में फिक्स है, यानी कि 80% क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। दूरी रहेगा मीटर में, समय रहेगा सेकंड में, और चाल रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसे 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में लाना होता है। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, आगे बढ़े। ये 300 मीटर आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए आज की हम लोग बढ़ेंगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज की हम लोग बढ़ेंगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ। और दूसरी क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है जिसकी 100 मीटर लंबा, यानी दूरी दिया हुआ है ट्रेन की 100 मीटर, और एक पुल को 15 सेकंड में पार कर रही है। सबसे पहले इतना लिख लें, ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई पता है क्या, नहीं पता। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, और पुल की लंबाई, ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है, यानी कि दोनों दूरी आपस में क्या होगा जुटेगा। तो ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी पुल को पार करता है कितना देर में 15 सेकंड में। समय लगाता है 15 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन, जो ट्रेन यहां था वही ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यहाँ पे ट्रेन जो पार की वो पुल को पार की, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर है, ट्रेन वही है। इसको पार करने में समय कितना लगाता है 18 सेकेंड।
कितना समय लगाता है? 18 सेकंड का समय लगाता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। हूबहू वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पुल को पार करने में 15 सेकंड, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगती है। यहाँ पर क्या कॉमन है? जो स्पीड से ये पार हुआ वही स्पीड से ये पार हुआ, क्योंकि कहीं दोनों में चाल की चर्चा नहीं है। यदि चाल की चर्चा नहीं है यानी कि दोनों का चाल क्या है? बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसे क्या कर लेंगे? काट लेंगे, सिंपल सी आंसर आ जाएगी। 3 5 15, 3 6 18। और कहीं कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से यहाँ पे गुना करते हैं, 6 से, तो 6x प्लस 600। अब यहां करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 से गुना दोनों में, तो 5x प्लस 15 5 75। अब देखिएगा, जात जात के पास ले जाएंगे, यानी 5x को ये साइड ले लाते हैं तो 6x एने था, इसको लाए तो माइनस हो गया 5x। ये 750 एने बचा, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी घटेगा तो x, यहाँ पे घटाएंगे तो 150। यहाँ पर भी देखना है कि समय सेकंड में है तो दूरी क्या में होगा? मीटर में होगा। एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, तो x क्या था? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन प्लस से आपका पुल है और ट्रेन प्लस आपका प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 150 मीटर में। ये आपका क्या बन गया? उत्तर बन गया। क्लियर है? समझ में आया ये टाइप? चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ रहा है? बहुत लोग का कमेंट नहीं आ पाता है, बहुत लोग देखते ही नहीं है शायद में, है कि नहीं? बहुत लोग नहीं देखते हैं वीडियो, क्या बात है जी। बढ़े तीसरा नंबर क्वेश्चन में। 90 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या बोलता है? 90 मीटर। 90 मीटर लंबी ट्रेन की जो है दूरी है 90 मीटर, जिसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में 120 मीटर लंबी ट्रेन जा रही है। यानी कि यहां पर दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई जो है 120 मीटर है। आपको पहले भी बता दिए, दो ट्रेन हो, एक प्लेटफॉर्म हो या जो भी हो, दूरी हमेशा क्या होता है? जुटता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक ट्रेन की लंबाई 90 था, एक ट्रेन की लंबाई 120 है, दोनों क्या में है? मीटर में है। तो ये दूरी हो गया, ये क्या हो गया? दूरी। दूरी इक्वल टू कितना हो गया? टोटल, टोटल दूरी जोड़ लीजिए, तो आपका 210 मीटर दूरी हो गया। क्लियर है? अब कहता है कि एक का चाल दिए हुए है, एक का चाल दिए हुए भाई, एक का चाल दिए हुए है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल निकालना है, दूसरा ट्रेन की चाल निकालनी है। अब क्या कहता है कि उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पहली ट्रेन जा रही थी, यानी कि एक ट्रेन इस साइड में और दूसरी ट्रेन भी इसी साइड में, दोनों एक ही दिशा में जाए तो कंडीशन आपको बताए थे बेसिक में कि यदि दोनों ट्रेन की गति एक ही दिशा में हो तो चाल हमेशा क्या होगा? घटेगा, और यदि दोनों ट्रेन की दिशा विपरीत हो तो चाल क्या होगा? जुटेगा। ये कंडीशन आपको याद करना होगा। समझ में आया? तो देखिएगा, दो ट्रेन है, दोनों की चाल एक ही दिशा में है तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो एक ट्रेन की चाल 54 है, दूसरी ट्रेन की चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो निकालना है, दूसरी ट्रेन की चाल निकालना है। ठीक है, तो दोनों का लिख दिए, चाल दूरी लिख दिए, चाल लिख दिया, और समय, समय की बात आती है। समय जो है पार करने में 1 मिनट 3 सेकंड लेती है। 1 मिनट 3 सेकंड। आपको
कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि देखिएगा दूरी है मीटर में तो समय किस में होगा, सेकंड में। यहाँ मिनट और सेकंड दोनों आया है, जिसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड, और प्लस यहाँ पे 3 सेकेंड, यानी टोटल कितना सेकेंड, 63 सेकेंड का समय लगा। समय लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सारा चीज आपका क्लियर है, दूरी क्लियर, चाल और समय क्लियर। सूत्र रख दें, सूत्र पे सिर्फ रख देना है। चाल इक्वल टू, तो चाल कितना है, 54 माइनस एक्स, ये चाल हो गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना है 210, और बटा समय, समय कितना है 63। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आपको इससे पहले आपको यहां पे बताए थे, क्या बताए थे कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में रेल संबंधी प्रश्न में आता है, जिसे चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी आपका मीटर में और समय आपका सेकंड में, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि दोनों आ जाए तो हमेशा चेंज करना है बड़ा को छोटा में। ये क्लियर है, तो बड़ा ये है, इसको चेंज कर दीजिए छोटा में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए छोटा से गुना, तो 5/18 से गुना। एकदम माइंड में फिट करके रख लीजिए, किलोमीटर आएगा तो 5/18 से गुना कर लेना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़िए, अब देख लेते हैं इसको, हल करते हैं। हल करने के लिए कैसे क्या करें, 5 से करते हैं। 5 चौका 20, 5 चौका 20, और 5 चौका 20, और 5 दूना 10। इसको काटते हैं 3 से, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 दूना 42। सही है, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 5 चौका 20, 5 दूना 10। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 54 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 6 दूना 12। ये हो गया। अब क्या करें, 12 को इस साइड ले लाए, एक्स को उस साइड ले जाते हैं। 54 प्लस में इस साइड आएगा तो 12, और ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए एक्स बराबर घटा ले तो 2 में 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4। क्लियर है, 42। अब 42 जो आएगा क्या में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि चाल यहां पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चलिए बस हल्का सा दिमाग लगाना है, सारा के सारा प्रश्न आपसे बनते जाएगा। कोई भी मैथ हो आप ही बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहता 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन, और क्या कहता है, विपरीत दिशा से आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी। यहां भी चाल निकालना है, लेकिन उस समय एक ही दिशा में जा रहा था, इस समय विपरीत दिशा से आ रही है। तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होता है, जुटता है। डायरेक्ट लिख दे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिएगा दूरी हमेशा क्या होता है, जुटता है। यहां पर दूरी क्या दिया हुआ है, 100 मीटर, 120 मीटर, दो को दूरी हो गया, एक 100 मीटर, एगो 120 मीटर, दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, 220 मीटर। 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 मीटर दूरी हो गया। दूरी के नीचे क्या आता है, समय। समय दिया हुआ है 6 सेकंड, लिख दिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल इस साइड लिख ले या इस साइड लिख दे, कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। चाल को लिख देते हैं। चाल देखिएगा दोनों विपरीत दिशा में, चाल क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा तो आपको निकालना है,
तो दूसरा क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्या कर ले 5/18, क्योंकि वह मीटर और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? हाँ, डायरेक्ट किए हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए काटने की बात आती है, काटते हैं। 6×3 = 3 बार में कट गया। आगे देखते हैं और कहीं कटता है, कटता है, 5 से काट लीजिए। गुना में है इसलिए काट रहे हैं, प्लस को नहीं काटेंगे, ठीक है। गुना में ये है इसलिए काट रहे हैं। 5×20 और 5×20 44 बार में कट गया, कट गया ना। अब क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 44 से यहाँ 3 आया है, गुना कर लीजिए। 4×3 = 12 और 4×3 = 13, 132। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 50 + x, इसलिए x को वहीं रहने दीजिए। 50 को इस साइड ले लाइए, क्या होगा, प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में। घटाएंगे कितना आएगा, 2 की 2 और 8×5 = 13, कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिएगा चाल निकालना था, चाल क्या में था, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन चाल जो था क्या में था, किलोमीटर प्रति घंटा में था। कहीं कोई दिक्कत, ये पूरा समझने में है ना। इससे भी आप, यदि आप पूरी तरीका से इस पर 10 गो मैथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सिर्फ इतना में बनेगा। समझ में आया कि नहीं? बस आपको बार बार बता रहे हैं, ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बेसिक आप पूरी तरीका से अपना दिमाग में भर लेते हैं तो इतना से ज्यादा कोई भी मैथ नहीं जाएगा। शायद संयोग एक आध गो मैथ होगा जो लॉन्ग जाएगा, नहीं तो सब शॉर्ट में ही बनता है। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि ट्रेन ए तथा बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। दो ट्रेन है, जैसी दो ट्रेन देखिए या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म देखिए, क्या दूरी है, दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। कर दे प्लस, यानी कि 225 और 250 को जोड़ेंगे तो 25 और 50 75 और 2 2 4 हो गया 475 मीटर। ये दूरी है। दूरी के बट्टा में क्या आता है, समय आता है। दूरी के बट्टा में नीचे क्या आता है, समय आता है। तो समय निकालना है, समय क्या करना है, निकालना है। तो समय को क्या मान ले, x मान लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय किसके बराबर होता है, चाल बराबर। चाल को यहां लिख लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों क्या में है, विपरीत दिशा। और आपको तो पता है विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो दोनों चाल क्या क्या दिए हुए हैं, एक है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 की 0 हाथ मेरा 1 और 5 3 8 1 9, कितना आया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुना करना होगा 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5/18 से गुना किए, मीटर प्रति सेकंड में हो गया, क्योंकि दूरी मीटर और समय सेकंड में होता है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब इसे काट लेते हैं, बस काटना है, कुछ करना है नहीं। 18×5 = 90, 18×5 = 90 हो गया। आगे काट लीजिए 5 से, यहां काटते हैं। 9×5 = 45, 46 है 43, 2 5 5 25 और 9 5 95, यानी यहाँ x बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x = कितना हो गया, 19, और समय जो है क्या में आएगा, सेकेंड में आएगा, 19 सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें, ठीक है। और यदि किन्हीं भाइयों को, मेरे मित्रों को समझ में नहीं आया हो तो कम से कम आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। और समझ में जिनको आ रहा है वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, समझ गए। चलिए आज की 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है,
36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 125 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है और चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक आदमी, यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में, यदि विपरीत नहीं लगाए तो समझना है कि एक ही दिशा की बात कर रहा है। समझ में आया? तो कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी जा रही है। दो गो चाल हो गया। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा? घटेगा। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। तो 36 माइनस 6 करते हैं, 36 माइनस 6 करते हैं, क्या आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी क्या कहता है? 125 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई दे दिया है, क्योंकि आदमी की लंबाई तो गिनाएगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि वह नगण्य है ट्रेन के सामने। और क्या कहता है कि उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आदमी को पार करेगा यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा। क्लियर है? तो आदमी को पार करने में कितना समय लगाएगा? एक्स, है कि नहीं? ये है मीटर में, ये है सेकंड में, ये है किलोमीटर में। इसको कर देते हैं 5/18। क्लियर हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है? चलिए काट कूट कर लेते हैं। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर काटते हैं 5 से, 6 पचे 30, 5 पचे 25, 6 तरी 18। यानी यहां पर एक्स, यहां पर कुछ नहीं, तो एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 5 आई 15, और समय क्या में होगा? सेकंड में। क्लियर है? समझ में आया? तो आज की वीडियो यहीं तक। जाते जाते आपको बनाने के लिए एक क्वेश्चन देते चलते हैं, है कि नहीं? यानी आप सीखे या नहीं सीखे, आप यदि यह क्वेश्चन को बनाएंगे, जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यदि बना दिए तो आपको समझ में आ रहा है, और यदि नहीं बना है तो आपको ढंग से वीडियो देखने की जरूरत है, और यह क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन लिखा दिया जाए तो लिखेंगे। क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर सकता है, तो उस व्यक्ति की चाल निकालें। यानी निकाल देना है आपको व्यक्ति की चाल। समझ में आया? आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।